कम चीज़ों के साथ बनने वाली ये आसान से मीठे की रेसिपी आज आपको मुंह में घुल जाने का मतलब वाकई में समझा देगी। इतना आसान और क्रीमी ये डिज़र्ट है, बनाना तो बहुत ही सिंपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी एक इतना ज़बरदस्त सा क्रीमी डिलाइट डिज़र्ट जिसको बनाने में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगेगा और ये इतना मज़ेदार होता है कि ज़रा सा आप चख लें तो आपका हाथ ही नहीं रुकेगा। आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही कोशिश करेंगे बनाने की, तो किसी एक्सपेंसिव बिस्किट्स की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। घर में रस्क मौजूद थे जो हम नाश्ते में खाते हैं। बस आपने सिंपली उसको दूध के अंदर डिप करना है और इस तरीके से जिस डिश में बनाना है लेयर लगा के सेट कर दें। अब दूसरी तरफ लेंगे सिर्फ 2 कप दूध और इसको मैं उबाल लूँगी। बस जैसे ही दूध में उबाल आ जाए ना, आपने इसके अंदर शामिल करना है पुडिंग मिक्स का 1 सैशेट। रेडीमेड आराम से बाज़ार से मिल जाता है। बस आपने पुडिंग मिक्स इसके अंदर ऐड करना है और 2 से 3 मिनट इसको सिर्फ आपने धीमी आंच के ऊपर पका लेना है। क्या इतना आसान क्विक बनने वाला ये मीठा है। चीनी का भी इसमें सिर्फ 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी और खाने में बेहतरीन और लाजवाब है। और अगर आपके घर में दावत होने वाली है ना, तो बस इस दावत में आप यही डिज़र्ट ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। तो चलें, यहाँ देखें इसके अंदर बॉयल आ चुका है। बस बॉयल आने के बाद सिर्फ 2 मिनट ही आपने पकाना है और उसके बाद इसको डिश में निकाल के ठंडा कर लेना है। तो क्या है कि हमें इसको इतना ठंडा करना है क्योंकि ये इंस्टेंट पुडिंग है तो फ़ौरन से ये जमना शुरू हो जाती है। बस हमने इसको जमाना है, फटाफट से रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद 5-10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें, फ़ौरन ही सेट हो जाएगी। तो यहाँ देखें, जब ये अच्छे से सेट हो जाए ना, तो आपने इसको कोई घंटों के लिए नहीं छोड़ना। बस जैसे ही सेट हो इस तरीके से पीस इसमें तोड़ लें, ना भी तोड़ें तो भी चलेगा। चमचे की मदद से ये जमी हुई पुडिंग को आपने निकाल लेना है और जग ब्लेंडर तो सभी के घर में मौजूद होता है। जग ब्लेंडर के अंदर आपने ये सारी पुडिंग ऐड कर देनी है। अगला स्टेप क्या है मैं आपको यहाँ पर बाउल में ही करके दिखाऊंगी। आपने डायरेक्टली ये स्टेप जग ब्लेंडर में करना है। तो पुडिंग ऐड करने के बाद आपने ये ले लेनी है एक फ्रेश क्रीम का पैकेट, जो कि टेट्रा पैक क्रीम है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। तकरीबन ये 70% आपने ऐड कर लेना है। अब मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3 टेबल स्पून तक भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस शामिल करें और 2 मिनट के लिए इसको आपने अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। बस जैसे ही ये मिक्सचर ब्लेंड हो जाए ना, आपने जो रस्क वाली डिश सेट करके रखी थी ना, जिसके अंदर आपने ये मीठा सर्व करना है, उसके अंदर आपने फटाफट से ये मिक्सचर पोर कर देना है और सेट कर लेना है। ब्लेंडर के अंदर डाल के बहुत देर तक नहीं छोड़ना, वरना ये उसी के अंदर सेट होना शुरू हो जाएगा। इतना मज़ेदार और क्रीमी सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब डिश को रख दें फ्रीज़र में 10 मिनट ज़रा सेट होने के लिए और शॉर्टकट से बना लेते हैं इसकी ऊपर वाली कैरमल लेयर, यानी कि कैरमल सॉस। तो इसके लिए किसी एक्स्ट्रा कैरमल सॉस को बनाने के लिए या फिर शुगर को कैरमलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं। पुडिंग के रैपर के अंदर ही जो साशे आता है ना कैरमल का, बस वो ऐड करें और क्रीम भी जो हमने थोड़ी सी बचाई थी ना टेट्रा पैक की, बस वही इसके अंदर शामिल कर दें, 2 से 3 टेबल स्पून, और साथ ही 1 चम्मच दूध ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स कर लें और देखें 1 मिनट से भी कम टाइम के अंदर झटपट से हमारी मज़ेदार सी कैरमल सॉस बन के तैयार हो चुकी है। लेकिन साथ ही सॉस हम इसके ऊपर नहीं पोर करेंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुछ अखरोट को बारीक चॉप करके। आप अपने मनपसंद चीज़ें ऊपर टॉप कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगता है ये रफली चॉप किए हुए अखरोट, और साथ ही ऐड करूँगी मैं 1/4 कप चॉकलेट चिप्स। ये दोनों चीज़ें इतनी मज़ेदार लगती हैं ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ। तो इसको आपने कैरमल सॉस के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखें कैरमल सॉस मज़ेदार से तैयार है। तो बस अब फ्रीज़र से डिश को निकालें और ये सॉस आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है और बाद में स्पैचुला की मदद से अच्छे से सेट कर लें। इतना मज़े का क्रीमी डिलाइट डिज़र्ट तैयार है ना, क्या ही बताऊं। तो यहाँ मेरे घर में तो ये रेसिपी सबको इतनी हिट लगी थी। बस मिनट का काम है, आपने इस रेसिपी को क्रिएट करना है,
ठंडा करें अच्छे से फ्रीज़र के अंदर 2 से 3 घंटा, या फ्रिज के अंदर रख सकते हैं आप इसको 4 से 5 घंटे अच्छा से चिल्ड हो जाए, तो उसके बाद आप इसे सर्व करें। यकीन करें खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। तो जनाब, रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो जल्दी से कर दें रेसिपी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जिन लेडीज़ ने पहली दफ़ा इस चैनल को विज़िट किया है उन सभी बहनों से गुजारिश है, बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना। तो यहाँ देखें मज़ेदार सा क्रीमी डिज़र्ट जो मुंह में घुल जाए तैयार है। एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।